नाउ वी सी द एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ये वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी। तो यहाँ पे क्या किया है, सॉल्यूशन में जो आपको दिया था r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी, तो सिर्फ r की वैल्यू डाल दी। स्टार्टिंग में नोटेशन में दी थी डी स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, टी की वैल्यू डाल दी डी डैश स्क्वायर जेड, ये डाल दी तो ये इक्वेशन मिलता है। फिर उसके बाद में हाँ ये डाल दी, फिर क्या किया, ये इक्वेशन मिल गया। फिर उसके बाद में z को हमने कॉमन निकाला तो ये इक्वेशन मिल गया। एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे r s t आपको दिखा तो उसकी d वाली वैल्यू डाल दो, फिर डालने के बाद z कॉमन निकालो। z कॉमन निकलता है तो एक ब्रैकेट मिलता है, ब्रैकेट से आपको लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि d की जगह m लिखो और d डैश की जगह 1, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, d की जगह m रखना है, d डैश की जगह 1, तो यही डाल दिया, d की जगह m, d डैश की जगह 1, तो ये वाला इक्वेशन मिलता है। मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, तो m इज इक्वल, क्योंकि स्क्वायर माइनस ए का भी स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही होता है। तो m की क्या मिल गई, 2 वैल्यू हमें मिल गई। तो अभी जनरल सॉल्यूशन जो लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल्स टू f1 ऑफ y प्लस m की वैल्यू, एक वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पे आ गया ax, प्लस f2 ऑफ y, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस a, तो यहाँ पे हो गई माइनस ax। एक्चुअली z इज इक्वल्स टू होता है f1 y प्लस mx प्लस f2 y प्लस mx, मीन्स ये m1 लिख सकते हैं हम, m2, m1 क्या है a, तो यहाँ पे a आ गई, m2 क्या है माइनस a, ये तो यहाँ पे माइनस a आ गई। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वाला देखो, डेल रेस टू 4 z अपॉन डेल x रेस टू 4 माइनस डेल रेस टू 4 z अपॉन डेल y रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों लिखा। अभी इसको d के फॉर्म में लिखेंगे तो d रेस टू 4z प्लस d डैश रेस टू 4z इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें से z कॉमन निकालना है, तो ये ब्रैकेट मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो ये ब्रैकेट मिल गया। ब्रैकेट मिलने के बाद ये, तो अभी इससे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, d की जगह m लेते हैं और d डैश की जगह 1 लेते हैं। देखो हमें ऐसे मिलेगा, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m रखा तो m रेस टू 4 और d डैश की जगह 1 रखा तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया। तो m रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ 1। फोर्थ रूट ऑफ 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 1 i माइनस i। तो आपको ये सब वैल्यू m की डालना है तीनों ब्रैकेट में। यहाँ पे डाली 1 वैल्यू, यहाँ पे डाली माइनस 1, यहाँ पे डाली i और यहाँ पे डाली माइनस i। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वही था 2r प्लस 5s प्लस 2t। तो यहाँ पे भी क्या किया, r s t के जो भी नोटेशन है वो पूरे डाल दिए हैं। डालने के बाद z कॉमन निकाला। ठीक है, ये नोटेशन आपको लर्न करने हैं। जैसे r का रोटेशन d स्क्वायर z, s का नोटेशन था d डैश z और t का d डैश स्क्वायर z, तो ये लिखा, z कॉमन निकाला। अभी ये जो ब्रैकेट है इससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, d की जगह m लिखते हैं और d डैश की जगह 1, तो ये हमें मिल गया। फिर इसके फैक्टर निकाले तो फैक्टर मिलते हैं 2m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी फैक्टर निकालना आपको आता है, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो इसका मीनिंग होता है 1 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें मिलती है -1/2 और यहाँ पे 1 की वैल्यू मिलती है -2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालिए। ठीक है, F1 और F2 क्या रहेंगे,
कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद में 5th एग्जाम्पल 25R -40S + 16T = 0। जो दिया था वही लिखा, फिर R की जगह क्या डाल दिया, R का नोटेशन d² माइनस S का रोटेशन d' और T का नोटेशन d'² = 0। फिर उसके बाद में Z कॉमन निकाला, Z कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट मिलता है उससे हम लोग लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए अगेन D की जगह M डालना है, D = M और D' = 1, तो वो यहाँ पे डाल दिया, तो ये इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो इसके फैक्टर मिल गया 5m - 4 होल स्क्वायर = 0। अगर स्क्वायर 0 है तो रूट भी क्या होता है 0। 5m - 4 = 0, तो m की वैल्यू क्या होती है 4/5। अभी देखो एक ही वैल्यू मिली तो हमें रिपीट करना है। यहाँ से देखो हमें m = मिलता है 4/5। जब एक ही मिलती है तो वो रिपीट करना पड़ता है। अभी रिपीट आपने की तो जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम आपको अभी रिपीट की मीन्स क्या हो गए, दोनों भी सेम हो गए। जब इक्वल रहते हैं m = 1 तो ये आपको ध्यान रखना है कि z = क्या होते हैं, सेकेंड पोजीशन पे आपको x से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे सॉल्यूशन में। नहीं तो इसके पहले हम लोग ऐसे ही f1 f2 लिखते थे, लेकिन जब यहाँ पे ये क्या है सेम है तो हम लोग f1 = यही डाला m की वैल्यू, लेकिन f2 लिखते टाइम x से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में 6th वाला तो ऑलरेडी आपको दिया है कि z है, तो अगेन क्या करना है, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो d की जगह m और d' की जगह 1। देखो यहाँ पे m³ - 6m² + 11m - 6 = 0। d की जगह ये वाला मिल गया। अभी इसके ये है क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो सिंथेटिक मेथड से हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे हम लोग सबसे पहले करते हैं कि m - 1 फैक्टर है क्या, तो m - 1 फैक्टर लिया तो यहाँ पे लेते हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। फिर इसके जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे m³ है, m² है, m है, तो ये बराबर अरेंज किया है। तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका क्या है -6 और इसका 11 और इसका -6, इसके कोएफिशिएंट लिखिए। अभी उसके बाद में क्या करना है, देखो ये 1 को एज इट इज़ यहाँ पे रखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 1, -6 1 -5, -5 × 1 दैट इज़ -5, 11 - 5 6, 6 1 = 6, -6 और 6 क्या हो गए 0। अभी यहाँ पे 2 टर्म्स है तो लिखते टाइम हमें क्या लिखना है, स्क्वायर लेना है। m², अगर 3 है तो 2 लेना है पावर, m² - 5m + 6 = 0। देखो यहाँ पे वैसे ही लिखा है। और एक फैक्टर हो गया m - 1, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे m - 1 होता है। फिर इसके फैक्टर अगर अगेन निकालेंगे तो हमें मिलते हैं m - 2 m - 3 = 0। तो m = हो गए 1 2 3। फिर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन 3 है तो f1 f2 f3 आ गए। फिर एक एक वैल्यू डालो, पहले ब्रैकेट में 1 डाली, दूसरे ब्रैकेट में 2 डाली m की, और तीसरे ब्रैकेट में 3 डाली, और f1 f2 f3 क्या रहेंगे आर्बिट्ररी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट